हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है वो हमारी शिवानी जी अग्रवाल झारखंड के ऊपर है। शिवानी जी कोई प्रूफ नहीं ला पाई अभी तक, कुछ भी नहीं ला पाई, चुप बैठी हुई हैं। सोच रही हैं चुप बैठ के शायद मैं साफ़ सुथरी होके निकल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर रागनी जी ने कोर्ट में केस भी डाल दिया है इस चीज़ से संबंधित, और प्रूफ तो उनके पास हैं ही सारे, क्योंकि स्क्रीनशॉट में उन्होंने बहुत कुछ लगा दिया है। अब तक शुरू से वो लगा रही हैं, कितने लोगों को अपने पैनल पर बुला चुकी हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और वो लोग भी एक एक आप बीती उन्होंने बताई है उसमें उनके लाइव में। तो शिवानी जी अब क्या ही बोलें, क्योंकि बोलने के लिए भी वैसे भी उनके पास कुछ है नहीं। कुछ होता तो वो ज़रूर बोलती, जैसे जितने ज़ोर शोर से वो पहले आई थी ना कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, ये लोग हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं, लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। तो वो ही है, कहते हैं ना वो। अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि मैं तो खुद ही देख रही हूँ इस चीज़ को। पहले मुझे भी लगता था, जैसे वो ब्लॉगिंग करती थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था शायद ये बेचारी कहीं वो कुछ गलत हुआ है, या सामने वालों ने ऐसा किया भी था तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन रीज़न है कहने का, उन्होंने तो कई चीज़ें ऐसी बताई हैं कि भाई हेल्प नहीं ली जा रही थी, उनके ऊपर पूरा वज़न छोड़ दिया गया था। किस चीज़ का? अपनी लग्जरी लाइफ का, कि मैं आपको माँ बोल रही हूँ तो आप मुझे बदले में लग्जरी लाइफ दो। और वैसे ये अबला नारी बनती हैं, इनके पति ने इनको छोड़ रखा था और मायके में ये अपना टाइम काट रही थी, लोग इन्हें टॉन्ट करते थे। इस तरीके से सिंपैथी गेन की थी ना उस टाइम पे इन्होंने, कि लोग मुझे सुनाते हैं मायके में आने वाली बेटी का कोई इज्जत नहीं होती है, और कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता है, और मेरे ससुराल वाले ऐसे। ससुराल वालों की भी पोल पटरी इन्होंने पूरी खोली थी उस टाइम पे, अपनी सास की, अपने नंदोई और अपने पति की तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया उस बेचारे के लिए। तो उनके लिए तो मतलब प्रोस्टिट्यूट में वो जाते हैं, यहाँ तक की बातें भी बताई उन्होंने कि फ़ोन में फ़ोटो वगैरह सब कुछ देखी थी, सब कुछ था उसमें। और इनके पति पी के इनको मारते थे और गंदी गालियाँ देते थे, बहुत कुछ। बेवकूफ़ बनाती नहीं। उसी बीच में इन्होंने भक्ति चैनल खोला, भक्ति चैनल पर भी लोग जुड़ गए, क्योंकि यहाँ सिंपैथी गेन कर ली थी इन्होंने। अपने मेन जो चैनल था इनका, शिवानी अग्रवाल झारखंड, इससे जो सब्सक्राइबर इनके बने थे वही सब्सक्राइबर इनके वहाँ जाके जुड़ गए भक्ति चैनल पर। अब भी यहाँ जब सिंपैथी लोगों को इनसे हो गई थी, लोग हेल्प कर रहे थे, जिनमें से एक हमारी रागनी जी भी हैं, इनकी मम्मी जी भी हैं। तो ये लोग हेल्प कर रहे थे तो इनका नाम भी लिया जाता था, भाई विदेश तक लोग हेल्प कर रहे थे, तो इसका इम्प्रेशन भी एक अच्छा था। इनकी ब्लॉगिंग में, इनके सोशल मीडिया पे इस चीज़ का इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ रहा था। और ऐसा नहीं कि उनका नाम करने के लिए ये उनकी नाम लेती थी, ये लोगों को दिखा देती कि यहाँ तक के लोग मेरे सपोर्ट में हैं, यहाँ तक के लोग, मैं इतनी सच्ची औरत हूँ कि मेरे सपोर्ट इतना विदेशों तक फैल गया है, लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, मेरे घर परिवार को इस तरीके से देख रहे हैं, मेरी बच्ची को इतना प्यार करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ इंडिया के लोग भी अट्रैक्ट हुए। दो देवजनी जो इस तरीके से नाम की एक लेडी उसमें आई थी रागनी जी के पैनल पे, और तो उन्होंने भी बताया था कि बच्ची के एडमिशन के नाम पे इन्होंने उनसे भी ठगी करी थी। उन्होंने पहले तो 7,500 रुपये दिए इनको, फिर बाद में ये पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे छुड़ाने हैं कोर्ट से, उसके नाम पर मांगने लगी थी। पता नहीं 30,000 मांगे थे, पता नहीं 35,000 रुपये मांगे थे, कुछ ऐसे ही मांगे थे इन्होंने। और सेम यही पैसे इन्होंने रागनी जी के वहाँ से भी मांगे थे, आंटी जी से। तो अब वो दोनों जने मिले हैं तो उन्होंने एक दूसरे को बताया होगा ना, ऐसे ऐसे सेम कंडीशन में। तो रागनी जी के वहाँ से भी एडमिशन के नाम पे पैसे लिए गए बच्ची के, और देवजनी जो है उनके वहाँ से भी पैसे लिए गए। और इधर जो कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स जो इनके कुछ फंसे हुए थे, पता नहीं किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स थे, वो कोर्ट के थे, पता नहीं किसी और चीज़ के थे, तो उसके नाम पे भी
उनसे लिए गए थे और इधर आंटी जी से भी लिए गए थे। तो इस तरीके से ये डबल जितने लोग जुड़ते गए, जो विदेश में रह रहे हैं उनको तो ठग ही रही हैं, जो यहाँ के जुड़ रहे थे नए नए उनको भी ठग रही थी। कभी उधर वालों को इधर का बता दिया, इधर वालों को उधर का बता दिया कि देखो मेरे इतने, इस तरीके से मुझे लोग मान रहे हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ी चीज़ है, चैन बनती गई ठगी की। फिर इनके मन में लालच बढ़ गया, फिर इन्होंने क्या हुआ, भक्ति चैनल खोला। भक्ति चैनल पे एक का इन्होंने संकल्प का उपाय बताया, लोगों ने भी कभी इन चीज़ों को तो देखते ही हैं लोग। भाई आजकल बालाजी महाराज के भक्त तो हैं ही, बहुत हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी उनकी अंध भक्त हूँ, मैं आपको रियल बताऊँ। मैं तो उनको अपना आराध्य मानती हूँ, बालाजी को। बहुत बड़ा वो मेरे लिए, और मैं मेरे जीवन में उनका बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने किसी से काम करवाया है, अपना काम नहीं करवाया है। आप अभी डरिएगा मत। और मैं आप सोचेंगे अवेयर कर रही हैं या मतलब ये खुद इस चीज़ में वो कर रही है। मैंने किसी को आज तक किसी के ज़रिए से नहीं करा, मैंने सामने से जो हाथ जोड़ के उनसे मांगा है और झोली फैला के जो उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे दिया है। मैं उस बात को कह रही हूँ। तो ऐसे तो हम, कोई भी है माता रानी को मानता है या बालाजी को मानता है या शिव शंकर भगवान जी को मांगता है, तो मांगता ही है अपने आराध्य से। तो ऐसा नहीं है। तो आज के उसमें जो हमारे जो बजरंग बली जो बालाजी महाराज हैं, ये इनकी जो है ना, इनको मानने वाले बहुत हैं, क्योंकि इन्हें कलयुग में एक तरीके से एक अमर अवतार कहा गया कि ये अमर हैं और ये साक्षात हैं। तो इसलिए लोगों का और ज़्यादा इन पे विश्वास है, ये चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने अपना हथियार बना लिया। इन्होंने बोले क्यों ना इससे कमाई करी जाए। इन्होंने लोगों को भरम फैलाना शुरू कर दिया। आप देखिएगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा रखी, उसमें देखना, इन्होंने ये तक भी बताया है कि संकल्प लेने से एक के बेटे ने शराब छोड़ दी। क्या ये पॉसिबल है? मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को। क्या इनके पति ने शराब छोड़ दी? दुनिया के इतने लोग हैं, अगर इसी चीज़ से शराब छोड़ने लगें तो शराब छूट न जाए, फिर शराब पिएगा कौन? तो ये फ्रॉड वाली बातें क्यों करती हैं? ये चमत्कार हो गए और वो मनचाहा विवाह हो गया, इस तरीके की चीज़ों में इन्होंने अपनी चीज़ों में दिमाग लगाने लग गया। जो आजकल का यूथ जिन चीज़ों में बर्बाद है, शराब में बर्बाद है, तो अब भैया घर वाले परेशान होते हैं तो ऐसे लोग जुड़ते हैं, खासकर पत्नी, क्योंकि उसका जीवन ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित रहता है। घर के लोग तो प्रभावित हैं ही, लेकिन पत्नी का जीवन ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो ऐसे लोग जुड़ते ही हैं। फिर जो है, फिर वो ये थोड़ी देखते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो यही सोचेंगे मेरे पति यार ठीक हो जाए, मेरी घर गृहस्थी ठीक हो जाए। और इसी तरीके से और चीज़ें भी हैं, जिनको प्रेम विवाह करना है और वशीकरण करना है किसी का, तो ऐसे लोग भी जुड़ते हैं। घर में तो ये यूथ बताती नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करके पैसे दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इन्होंने बहुत आराम से टारगेट किया है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों से खूब अच्छी ठगी मचाई है। अब ये क्यों बताएंगी? अगर ऐसे लोगों को ये सोशल मीडिया पे लाने लगे कि मैंने इनका काम कराया, तो ये भी तो पूछा जाएगा कि क्या काम करवाया, आपकी समस्या क्या थी। तो ये समस्या तो कोई बताने लायक नहीं है ना। ये कोई समस्या थोड़ी है, ये तो हर एक बच्चा कर रहा है आजकल, और बहक रहा है, कदम बहक रहे हैं उसकी। और आज इसके साथ रिलेशन में है तो कल उसके साथ में रिलेशन में है। बहुत कम है जो प्यार जैसी चीज़ को मान रहे हैं या उस रास्ते पर चल रहे हैं रिश्ते में। तो इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने अपनी भक्ति चैनल पे करना शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, उनमें विश्वास बनाना शुरू कर दिया। फिर उनके काम के बहाने से पेड कॉल लेने लगी, पेड कॉल इनके महंगे। फिर ये पूजा कराने के नाम पे लेने लगी, वो इनके महंगे, लाखों में तक इनकी चीज़ें पहुंच गई। तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे जब चीज़ें तो खुलती हैं, ये सब कुछ चीज़ें रागनी जी के आंटी जी के सामने आई। देखो, किसी न किसी माध्यम से ये चीज़ें पहुँचने लगती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई चीज़ें बना रहा है, अचानक से अपने मन से बोल रहा है। तो रागनी जी तो हर चीज़ का प्रूफ रख रही हैं, और आज भी उन्होंने प्रूफ रखा है सलोनी जी का, कि सलोनी जी लगा लीजिए वो किस हाल में हैं, कैसी हैं वो। उनकी मदद करने के बजाय और उनसे इन्होंने मदद ली है, इनके परिवार में इन्होंने मदद ली है। और ख़ासकर इनकी छोटी बहन, जो ब्लॉगिंग में आपने देखी होगी, निक्की जी इतनी सीधी सी दिखती थी, बोलती भी नहीं थी, इधर से निकली उधर को निकल गई, उधर से निकली इधर को निकल गई। तो एक तरीके से ऑडियंस भी यही सोचती थी कि बहुत सीधी लड़की है,
और ये भी यही बताती थी कि मेरी बहन बहुत सीधी है, ये तो खाना बनाती रहती है, बहुत सीधी है, एक घरेलू है, जो इसको ले जाएगा बहुत खुश रहेगा। लेकिन सलोनी जी के मुंह से सुनना आप कि ये लड़की कैसे कैसे बात करती थी उनसे जब मांगती थी। और देख लीजिए कैसी चीज़ें मांगी हैं, बच्चों के, वो बच्ची के लिए मांगी हैं, चॉकलेट बिस्किट मांगे हैं, ओरियो बिस्किट मांगे हैं, मतलब एक जो डेली नीड्स, मतलब वो चीज़ें भी इन्होंने मांगी हैं। इधर उधर से ठगी मांग रही हैं, वो सारा मतलब राशन जो विदेश वाली आंटी हैं वो भर रही हैं इनका, तो उसमें भी सारे ये चीज़ें आती होंगी इनके घर में, बिस्किट नमकीन जो है बच्ची के लिए, इधर इनसे भी मांग रही है। इस स्क्रीनशॉट में आप दीजिएगा कि कैसी कैसी चीज़ें मांगी, और 25-26 हज़ार का बिल बना के सलोनी जी के साथ, और हर महीने इस तरीके से चीज़ें उनके साथ भी करती थी। दवाइयाँ अपने फादर की उन्हीं से मंगाती थी, उसके लिए भी खुद ही उनसे कहती थी इस चीज़ के लिए, और नहीं वो अगर लेट सवेर उनको हो गई तो ये गालियाँ देते थे ये लोगों को। उन्होंने खुद से लाइव में बताया है रागनी जी को, पिछली वाली लाइव आप उठा के देखिएगा, तो आप इस महिला का अंदाज़ा लगा सकते हो कि भोली सूरत के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है, कैसी ये औरत है, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। एक एक स्क्रीनशॉट कोई घर में तो कोई बना नहीं रहा है, जब कहीं पैसे दिए हैं तो वो लीगल ही होंगे, अनलीगल तरीके से तो कोई बना नहीं लेगा इस चीज़ को। तो ये पैसा जब दिया गया है तो दिया गया है, उस चीज़ का विद प्रूफ जब वो सोशल मीडिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लगा रही हैं, तो कोई ऐसी तो लगा नहीं रही होंगी, क्योंकि अगर फ्रॉड लगाएंगी तो सोच लीजिए कि इसमें वो भी अंदर हो सकती हैं। अगर ये चीज़ फ्रॉड होगी तो अगर सामने वाले के लिए फ्रॉड लगाएंगे और सामने वाला इस चीज़ को ये कह दे कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कह ही नहीं सकता, अभी तक उसने कहा ही नहीं है इन स्क्रीनशॉट पे कि ये स्क्रीनशॉट गलत है। अगर कहा है तो ऑडियंस आप बताइए कहीं पर भी अगर वो सामने आई हो कि अरे आज मेरे लिए स्क्रीनशॉट लगा है, मैंने तो ये लिया ही नहीं। अब आज देख लीजिए 25,500 हज़ार का सामान लगभग सलोनी जी से लिया है इन्होंने। क्या शिवानी जी इस चीज़ में बोल सकती हैं कि इन्होंने नहीं लिया है? जब सत्य चीज़ है तभी उन्होंने लगाई भी है, और तभी ये इनका मुंह भी बंद है। नहीं तो किसी के ऊपर इतनी बड़ी बात आ रही हो तो ऐसा नहीं कि वो चुप हो जाएगा, वो चीज़ में आगे को भड़क के आएगा। लेकिन ये किसी बात पे आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक एक स्क्रीनशॉट उनका जो है सही है, अपनी जगह पे प्रमाणित है, और यही चीज़ें कोर्ट में भी प्रमाणित होंगी। और मैंने जैसे कि अपने पिछले ब्लॉग में भी रिएक्शन में भी कहा था कि शिवानी जी टाइम रहते आंटी जी से माफ़ी मांग लो, शायद चीज़ें रुक जाएं। वो विदेश में रहती हैं और वहाँ से वो आ रही हैं, तो चीज़ें सोचिए क्या होगा आपके साथ में। तो गाइज़ इन सब चीज़ों की ये ठगी मचा रही हैं, और इन्हीं चीज़ों को ये अपनी सफाई नहीं दे पा रही हैं, और इसी चीज़ में कई चीज़ों के राज अभी रागनी जी सामने को लाएंगी। आप बने रहिए उनके ब्लॉग में, मैं आपसे यही चाहूँगी, और इस पर रिएक्शन हम भी देते रहेंगे, हमारे भी आप रिएक्शन देखिए। और इसी के साथ मैं रिएक्शन को यहीं एंड करती हूँ, और सपोर्ट करने के लिए चैनल के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। और यहीं पर ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, और यूँ ही अपना प्यार बना के रखिए मेरे ऊपर, और मैं और अच्छे रिएक्शन आपके लिए लाती रहूँगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।